नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मानव मस्तिष्क से संबंधित 20 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम के लिए। मात्र 10 मिनट में हम इसको सोल्व कर देंगे। ये सीरीज का नाम है द 10 मिनट शो, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानिएगा उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मस्तिष्क के किस भाग को सोचने का केंद्र कहा जाता है? यानी मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो है किस भाग को सोचने का केंद्र कहा जाता है? हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सोचते हैं उसका केंद्र किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेरिब्रेम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपका? सेरिब्रेम को। किसको कहा जाता है? सेरिब्रेम को कहा जाता है। हमारे शरीर मस्तिष्क के किस भाग को सोचने का केंद्र किसको कहा जाता है? सेरिब्रेम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो होगा आपका सेरिबेरम। कौन है आपका? सेरिबेरम। और मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन है? मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होगा आपका? सेरिबेलम हो जाता है। कौन हो जाता है आपका सबसे छोटा भाग? सबसे छोटा भाग कौन हो जाए आपका? सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मस्तिष्क के किस भाग को संतुलन और सामान्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है? मस्तिष्क के किस भाग को संतुलन और सामान्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है? किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपका सेरिबेलम को। किसको माना जाता है आपका? सेरिबेलम को। सेरिबेलम को क्या माना जाता है? ये संतुलित और सामान्य के लिए क्या था आपका? जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला है? मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है? यानी मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है? कैसे होता है? तो ये कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये होता है आपका विद्युत संकेतों द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत संकेतों द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत संकेतों द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी विद्युत संकेतों के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। मस्तिष्क के किस भाग को जीवन का केंद्र कहा जाता है? हमारा मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क के किस भाग को जीवन का केंद्र कहा जाता है? जो हमारा मस्तिष्क है उस किस भाग को जीवन का केंद्र कहा जाता है? हमारे मस्तिष्क का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मेंडला का। किसका होता है आपका? मेंडला का, ठीक है। मेंडला को कहा जाता है क्या? हमारे जीवन का, जो है कि हमारे मस्तिष्क का जीवन का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। इस तंत्रिका तंतु के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच संचार होता है। इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच संचार होता है। किसमें होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसमें होता है? तो ये होता है आपका किसमें? रीढ़ की हड्डियां। किसमें होता है आपका? रीढ़ की हड्डियां में, जिसे बैकबोन कहा जाता है। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रीढ़ में जो है कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? मस्तिष्क में भावनाओं और यादों को नियंत्रित करने वाला मुख्य हिस्सा कौन सा होता है? मस्तिष्क में भावनाओं और यादों को नियंत्रित करने वाला मुख्य हिस्सा कौन सा होता है? कौन सा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये होता है आपका कौन सा? एमिग्लिडा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एमिग्लेडा, ठीक है। एमिग्लेडला होता है, ठीक है। एमिग्लेडला ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपको? मस्तिष्क के किस भाग को चेतना और संवेदी कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है? मस्तिष्क के किस भाग को चेतना और संवेदी कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है? किसको माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सेरिब्रेम को। किसको माना जाता है? सेरिब्रेम को क्या माना जाता है? मस्तिष्क के किस भाग को चेतना और संवेदी कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है? किसको माना जाता है? सेरिब्रेम को माना जाता है। किसको? सेरिब्रेम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन सा हार्मोन मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि की द्वारा स्रावित होता है? यानी कौन सा हार्मोन मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का
और क्या कार्य होता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑक्सीटोसिन हमारे जो है कि ये जानवर के दूध में जो है कि दूध को निकालने के लिए ये ऑक्सीटोसिन की हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रिनल ग्रंथि जानते हैं वो कहाँ रहता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एंड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, सेरिब्रम के कितने भाग होते हैं, कितना भाग होते हैं, सेरिब्रम के कितना भाग होता है। ठीक है, सेरिब्रम का कितना भाग होता है, तो ये होता है आपका 2 होता है। सेरिब्रम का कितना भाग होता है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 2 हो जाता है। ठीक है, 2 होता है। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। क्या करता है, शरीर का तापमान को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को क्या करता है हाइपोथैलेमस, हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसको, मस्तिष्क में ग्रे मैटर किसका बना होता है, मस्तिष्क में ग्रे मैटर किसका बना होता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में ग्रे मैटर किसका बना होता है, हमारा मस्तिष्क जो है उसमें जो है कि ग्रे मैटर होता है, किसका बना होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा आपका न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का, किसका होता है आपका, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का बना होता है, किसका बना होता है, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का बना होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसको, कौन सा भाग स्वतः तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, कौन सा भाग तंत्रिका तंत्र को स्वतः नियंत्रित करता है, कौन सा भाग स्वतः तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, कौन सा भाग करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तो ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और स्वतः तंत्रिका को नियंत्रित करता है। कौन करता है, तो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस। कौन करता है आपका, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, क्या बोल रहा है इसको, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भाषण और सुनने के लिए जिम्मेदार होता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भाषण और सुनने के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भाषण और सुनने के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होता है आपका टेम्पोरल लोम। क्या होता है आपका, टेम्पोरल लोम। ठीक है, टेम्पोरल लोम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि टेम्पोरल लोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है, कौन सा तंत्र मस्तिष्क, यानी कौन सा तंत्र मस्तिष्क के माध्यम से शरीर में सूचना का तेजी से संचार करता है, कौन सा तंत्र मस्तिष्क के माध्यम से शरीर में सूचना का तेजी से संचार करता है, कौन सा तंत्र मस्तिष्क के माध्यम से शरीर में सूचना का तेजी से संचार करता है, कौन सा तंत्र करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तंत्रिका तंत्र। कौन करता है आपका, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, यह हमारे मस्तिष्क के मध्य में शरीर को सूचना को क्या करता है, तेजी से पहुंचा देता है, क्या करता है, तेजी से संचार करता है, तेजी से संचार करता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है, यानी कि कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है, कौन सा होता है, जो कि हमारे नींद को कौन सा नियंत्रित करता है और जो है कि हमारे मस्तिष्क को द्वारा स्रावित होता है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये करता है आपका कौन सा, मेलाटोनिन। कौन सा करता है आपका, मेलाटोनिन करता है, मेलाटोनिन करता है, कौन करता है आपका, मेलाटोनिन करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेलाटोनिन, यानी कौन सा हार्मोन नींद को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कौन सा करता है, तो उसका कार्य कौन करता है और मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन करता है, मेलाटोनिन करता है, कौन करता है आपका, मेलाटोनिन करता है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, मस्तिष्क के मुख्य रक्षात्मक परत कौन सी होता है, मस्तिष्क जो होता है हमारा उसका जो है कि मुख्य, यानी कि मुख्य मतलब जो कि रक्षा करता है, उसका कौन सा हिस्सा करता है, कौन सा भाग करता है, यानी हमारा जो मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क जो है उसका मुख्य रक्षात्मक परत कौन सी करता है, कौन करता है, तो वो हो जाएगा आपका कपाल। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, आप सभी को बताना है कि हमारे कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद करें हम बात
कि हमारे कपाल में कितनी हड्डियां होती है। कपाल को ही क्या कहा जाता है, सकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल कहा जाता है। ठीक है, कपाल को ही क्या कहा जाता है, सकल कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। सेरिब्रम के सामने का हिस्सा किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। सेरिब्रम के सामने के हिस्सा किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। सेरिब्रम के सामने का हिस्सा किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। सेरिब्रम के सामने का हिस्सा किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। किस कार्य के लिए जिम्मेदार है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये क्या करता है, निर्णय लेना और समस्या को समाधान करना। जैसे कि हम कोई भी कार्य का निर्णय लेता है और जो है कि उसका समाधान करता है, समस्या का क्या करता है, संविधान करता है, यानी कि उसका क्या करता है, हमको समाधान करता है, यानी कि हल करते हैं। ठीक है, वो कौन करता है, कौन सा हिस्सा कार्य के लिए जिम्मेदार है। सेरिब्रम के सामने, यानी सेरिब्रम के सामने में रहता है। ठीक है, और कौन सा हिस्सा जो है कि कार्य का जिम्मेदार होता है, वो कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। यानी निर्णय, हम कोई भी कार्य का क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं और जो है कि क्या करते हैं, समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है इसको, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा दृष्टि की प्रक्रिया करता है। यानी मस्तिष्क का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो दृष्टि की प्रक्रिया का क्या करता है, प्रक्रिया करता है। यानी कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा दृष्टि की प्रक्रिया करता है, कौन सा हिस्सा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ओसिपिटल लोम। क्या करता है आपका, ओसिपिटल लोम। कौन सा हिस्सा करता है आपका, ओसी, ठीक है, पीटल लोम करता है। कौन करता है आपका, लोम करता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि ओसिपिटल लोम क्या करता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर के हिस्सा का दृष्टि के प्रतिक्रिया करता है। कौन करता है, ये करता है हमारा ओसिपिटल लोम करता है। कौन करता है, ओसिपिटल लोम करता है। इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है इसको, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है। यानी कि हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है। हिप्पो जो कैंपस होता है उसमें जो है कि मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये करता है यादें को बनाना और संग्रह करना। ठीक है, याद को कौन कर बनाता है, तो वो करता है हिप्पोकैम्पस। और कोई भी चीज का याद का जो हम लोग संग्रह करता है, इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज को हम जो याद करते हैं और वो कहाँ जमा होता है, तो ये होता है आपका हिप्पोकैम्पस में जाकर क्या होता है, वो आपका संग्रह हो जाता है, यानी कि क्या होता है आपका, जमा हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, याद को बनाना। यानी कि कोई भी चीज को हम याद करते हैं, उसमें किसका कार्य होता है, तो हिप्पोकैम्पस का कार्य होता है। और कोई भी चीज को याद किया हुआ चीज हमारा कहाँ रहता है, तो संग्रहित रहता है। कहाँ रहता है, हिप्पोकैम्पस में रहता है संग्रहित। ठीक है, इसको भी याद करना है। चलिए तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा दूसरा चैनल का नाम है मुकेश स्टूडियो, उसे भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जैसे आज हम मस्तिष्क का किए, कल हम किडनी के बारे में पढ़ लेंगे। किडनी का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी किडनी में हम कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम करते करते सभी को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।